बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ़्ते के हवाले से। हफ़्ता जिसमें ग्रहण सीज़न शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ 12 को नए चांद पर जो है सूरज ग्रहण लगना है। और हफ़्ता ये बन रहा है हमारा ये 2 अगस्त से लेकर तो 9 अगस्त तक। सो यहाँ पर हम क्योंकि सूरज ग्रहण पहले लग रहा है, सो हम टेक्निकली एंटर हो जाएंगे अगस्त के साथ ही, यानी कि 7 अगस्त के साथ ही ग्रहण के टाइम। सो ये जो महीना है, इसमें हमने मंथ की वीडियो भी अपलोड कर दी है कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा, उसको भी देख लीजिएगा। राहु केतु का भी हमने आपको बता दिया, वो भी आप हमारे दूसरे चैनल पर देख लीजिएगा, और उसके साथ डेली हॉरोस्कोप। सो उसको भी आप दूसरे चैनल पर देख लीजिएगा। यहाँ पर इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। तो हफ्ता ये वाला जो है, इसमें एनर्जी शिफ्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीनस और मरकरी दोनों घर बदल हैं। वीनस अपने घर में लिब्रा में आ जाएगा, और लिब्रा में आके वीनस बहुत हैप्पी होता है, और सारे लोग ही वन वे अनदर हैप्पी हो जाते हैं। और उसके बाद मरकरी आ जाएगा वर्गो में। वर्गो में मरकरी आएगा तो वहाँ पर केतु भी है, वहाँ पर सन भी है, वहाँ पर जुपिटर भी है। तो एक हलचल, तेज़ी और हलचल का महीना, एक ड्रामा, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में शिद्दत, हर इमोशन में शिद्दत, हर जज्बे में शिद्दत। वो जज्बा चाहे कोई भी इमोशन हो, वो उसमें शिद्दत हर कोई महसूस करेगा। और लव के हवाले से, रोमांस के हवाले से, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स के हवाले से, बिकॉज वीनस जब लिब्रा में आ जाता है तो फिर बहुत ज़बरदस्त दुनिया थोड़ी सी रंगीन ज़्यादा हो जाती है आम दिनों से। और वर्गों में फिर जो है मरकरी जो है वो आ जाएगा, वो भी लियो है। तो समझ लीजिए कि एक कहानी जो है वो थोड़ी सी इस हफ्ते की वो रंगीन भी है, उसमें ड्रामा भी ज़्यादा है, और उसमें हलचल भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये जो हफ़्ता है 2 से 9 अगस्त का, इसमें अगर हम जंग की बात करें तो वॉर एस्केलेशन है, घुमसान की जंग है। और इस घुमसान की जंग में मैंने शुरू दिन से आपको सिर्फ एक दफ़ा कहा कि जो अमेरिका है वो अपनी उतारेगा फ़ौज। इस हफ्ते कोई ऐसा ऐलान होगा, और समझ लीजिए कि जब ये ऐलान होगा ना कि अमेरिका फ़ौज उतार रहा है ईरान में, तो वो इस जंग के हम एंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अमेरिका की शिकस्त है, एक बहुत बड़ा गलत फ़ैसला है। बहरहाल अगर ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सऊदी अरेबिया की हम बात कर लेते हैं, बिकॉज़ एक बात बहुत चल रही है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका में कोई मुआहदा हो गया है, जो मुझे लगता है कि ऐसा शायद ना हो सके। सऊदी अरेबिया का जो ज़्यादा ट्रेंड है वो इस खित्ते की तरफ है, जहाँ पर पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है। उसके बाद जो आप समझ लीजिए टिल्ट नज़र आता है ना, हमने तो जायचों से ही देखना है, एनर्जी से ही देखना है, सरहदों से ही देखना है, तो वो इस तरफ ज़्यादा है। और ये वाला जो बात है सऊदीया और अमेरिका के जो भी मुआहदे की बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये एक बात है, और शायद ये जल्दी फिज़ल आउट हो जाए। और जो सऊदी अरेबिया है वो बहुत एक्टिवली इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। अब चलते हैं इंडिविजुअल जायचे की तरफ। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 से 9 अगस्त तक का, ये हफ़्ता इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो आपका 5th हाउस है और आपका जो 7th हाउस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। और ये रोमांस से ताल्लुक़ होता है, इनका ताल्लुक़ लोगों से होता है। आपका किस तरह से दुनिया के साथ ताल्लुक़ है, किस तरह से आप रोमांस के हवाले से, लव के हवाले से, और कनेक्टिविटी के हवाले से, दोस्तों से, बहन भाइयों से, हर किसी से आपकी कनेक्टिविटी कैसी हो रही है, उसके हवाले से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ पर जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो आपने रखना है अपने से छोटे लोगों का, आपकी औलाद का। औलाद के हवाले से कोई मेजर रॉन्ग डिसीजन आपका हो जाए, अब जो भी फ़ैसला आप करना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से और उसे सोच समझ कर आपने करना। उसके बाद जो एक होता है ना रिस्क, गैम्बल, कोई एकदम कोई फ़ैसला कर लेना, कोई रिस्क ले लेना, कि उसका टाइम नहीं है। और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट वाला रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका जो प्लानेटरी पोजीशन है ना, जो आसमान की है, वो आपके साइन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, कर रही है इन दिनों। और
इसमें जो सिचुएशन है सारी की सारी वो उसका इम्पैक्ट जो आप पर आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपने इन दिनों में ख़ास तौर पर ये जो ग्रहण का सीज़न शुरू हो जाएगा, 12 तारीख को ग्रहण है, तो 12 अगस्त को, अब हम 7 अगस्त के बाद ग्रहण सीज़न में आ जाएंगे। सो ग्रहण सीज़न जो है ये आपके लिए आप एहतियात का मशवरा देता है। प्लानिटरी पोजीशंस वैसे ठीक नहीं है, राहु केतु आपके ठीक नहीं से मेरी मुराद नहीं है, आई मीन टू से कि ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीलियाँ, चेंजेस, तो उसमें यह है कि आपने सडन फैसलों से बचना है, अपने आप को थोड़ा सा रोकना है, अपने करियर पर फोकस करना है, हर फैसले पर फोकस करना है, और एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ जो हैं उनको कंट्रोल करना। इसकी वाइब पिछले हफ्ते की वाइब से बहुत ज़्यादा मिल रही है। सिर्फ ये है कि आपको जो आपका ये है ना, आपके अंदर के आप कोई बहुत बड़ा दोस्तों के साथ मिलकर कोई इवेंट या कोई, इससे थोड़ा सा आप रुक जाइए और चीज़ों को फौरी डिसीशन से बचिए, ख़ास तौर पे रिश्ते, मोहब्बत, लव, रोमांस, उसके हवाले से। और आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए लोगों का नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, ये आपको महसूस ज़्यादा हो रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। और फिर ये कि कुछ जैसे जो चांद है ये आपके घर में आता है, इस हफ्ते इसने आपके घर में आना है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप ओवर इमोशनल ना हो जाएं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो दौलत है, पैसा है, और अचानक कोई अपॉर्चुनिटी, अचानक कोई रुका हुआ पैसा, कोई रुका हुआ काम, फाइनेंशियल एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फाइनेंशियल है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है बी वेरी केयरफुल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में बहुत केयर करना और एतबार ना करना, किसी का एतबार ना करना। लव वाइब कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों की तरफ से, आपकी तवज्जो जो है आप पर बहुत ज़्यादा है। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर बन रहा है वो बन रहा है 14, 1 और 4। आई थिंक लास्ट वीक भी यही था, और इसमें जो होता है ना इसका कहते हैं कि मियाना रवि इख्तियार करना, आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं लेना। आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट वाकई आपको चाहिए, बिकॉज एमेथिस्ट मास्टर हीलर है, ये पीस का स्टोन होता है। ये एमेथिस्ट, ये ट्री जो मेरे सामने बना हुआ है ये एमेथिस्ट का बना हुआ है। उसके बाद आपका जो लकी कलर है वो मस्टर्ड येलो है। सरसों का जो रंग होता है ना वो मस्टर्ड येलो आपका लकी बन रहा है। और आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है 3 अखरोट। अखरोट जो होते हैं 3, वो आपका बन रहा है। एक से भी काम चलेगा, लेकिन बिकॉज़ ये जो होता है ना, ये एनर्जी जो अखरोट है ये ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करता है जो माइंड को कंफर्टेबल रखती है, आपका जहन जो है उसको ये कंफर्टेबल रखती है। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते कोशिश आप ये करें, यानी कि इस हफ्ते आपकी ड्यूटी ये है कि आप गरीबों को खाना खिलाएं, या ऐसा बंदोबस्त करें कि गरीब जो हैं उनके लिए खाने का कोई इंतज़ाम हो, आपके लिए आसानियाँ खुद ब खुद पैदा होंगी। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें आपका रूलर वीनस घर बदल रहा है, और उसने घर बदल कर अपने ही घर में आ जाना है, यानी कि लिब्रा में आ जाना है, और लिब्रा बनता है आपका छठा घर। सो आपके लिए ये एक तो ये गुड न्यूज़ है। और फिर मरकरी उसने आ जाना है आपके चौथे घर में। सो आपके लिए आने वाले पूरे साल में 18 महीने में बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है चौथा घर। चौथे घर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। एंड जो अगस्त का महीना है ये तो आपके 4th हाउस होता है, ज़िंदगी में मौजूद तमाम ख़वातीन का माँ का घर इसको हम कहते हैं, बुनियादों का, घर का, फैमिली लाइफ का, घर बनाना बसाना, हर वो चीज़। और यहाँ पर जो है केतु भी आकर बैठ गया है, जुपिटर भी बैठा हुआ। सो हमने राहु केतु के हवाले से अपने दूसरे चैनल पर वीडियो लगा दिए, वो भी देख लीजिएगा। मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से भी लगा दिए, और डेली हॉरोस्कोप भी लगा दिए, तो उधर आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि वहाँ पर ये जो आपका चौथा घर है इसको आपने कैसे मैनेज करना है या कैसे हैंडल करना। सो अब ये जो आपका जहाँ पर ये चौथा घर है यहाँ पे जो लियो बनता है, सो लियो जो है यहाँ पर
ग्रहण भी लगना है। सो दैट इज़ वाई आने वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रूलर की तब्दीली आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीनस बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, हैप्पी होता है लिब्रा में, और आपका जो चार्म है हमारे टॉरस दोस्तों का कई गुना बढ़ सकता है, कई गुना ज़्यादा आप। और ये वो टाइम है जब आप नई जॉब तलाश कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन देंगे कामयाब होगी, जहाँ जो आप मुलाकात करेंगे, दिस इज़ अ वीक ऑफ सक्सेस फॉर यू। और इस वीक ऑफ सक्सेस में जिस चीज़ से आपने केयरफुल रहना है वो है अचानक लोगों का बदल जाना, वादों से फिर जाना, आंखें बदल लेना, माथे पे रख लेना आंखें, इस तरह का कोई ये सिलसिला है। और हो सकता है कि इस टाइम में आपके दोस्त भी आपका साथ ना दें, तो अब इस पर भी ध्यान रखिएगा। एंड अपने आप को आपने एक चीज़ में इमोशनल नहीं होना, आप जज्बाती बहुत हो सकते हैं, आप इमोशनल बहुत हो सकते हैं, और आपको बैलेंस रखना है हर चीज़ में। बैलेंस इज़ द मेन थिंग आपके लिए इस हफ़्ते की। आपका जो इस हफ़्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि गैर मुतवक्को तौर पर हालात का आपके लिए बेहतरीन हो जाना। अगर कोई आपको नुकसान देना चाहता है तो आपको उससे फ़ायदा पहुंचेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी, अभी हमने यहाँ भी देखा था लोगों का वादों से बदल जाना, आपको नाउम्मीद करना, मायूस करना, जानबूझकर ऐसी कोशिशें करना, ना ट्रस्ट कीजिएगा। लव वाइब लकी है लक मीन्स लकी जो है लव वाइब आपके लिए गुड लक लाती नज़र आ रही है। आपका जो लकी नंबर है ये है 4 और 8, दो नंबर हैं जो आपको 4 और 8, और दोनों नंबर में फाइनेंसेस वन वे और अनदर इंक्लूडेड होते हैं। तो जो भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो उसके बारे में केयरफुल रहिएगा। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है इस हफ्ते ये दिस इज़ गोल्डन सिट्रन, दिस इज़ गोल्डन हीलर, गोल्डन सिट्रन आपका लकी स्टोन बन रहा है। फिर आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का वो बन रहा है एक एप्पल, सेब जिसको कहते हैं। सेब की ऐसे डेकोरेशन में या ज्वेलरी में इस तरह से एप्पल भी मिल जाते हैं, और ये इस तरह के एप्पल तो मिल ही जाते हैं। सो अगर आप एक ओपन एप्पल लेते हैं, एप्पल की जो सेब का ये एक फाड़ी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकती है। आपका जो लकी कलर है वो बनता है लाइट जिंक का जो कलर होता है ना हल्का सा, वो आपके लिए लकी साबित होता है। और ये नीले रंग का थोड़ा सा नीले का एक शेड है जिसको कि हम कहते हैं जिंक। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कबूतरों को बाजरा डालें। ये जो आपकी इर्द गिर्द रुकावटें लोगों ने दीवारें खड़ी की हैं ये खुद ब खुद उड़ जाएंगी। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 2 से 28 तक का, इसकी मेन हेडलाइन तो यही है कि मरकरी जो है उसको घर बदल लेगा। बहुत लंबे अरसे बाद वो आपके दूसरे घर को छोड़ेगा। ये वो रेट्रोग्रेड भी हुआ, यहीं वो डायरेक्ट भी हुआ, शैडो भी गया, स्ट्रेट भी हुआ। सो अब जो राहु है, राहु कह रही हूँ, अब जो मरकरी है वो घर बदल कर आ जाएगा आपके तीसरे घर में, और यहाँ इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि केतु भी 27 तारीख को यहाँ पर आ गया। राहु केतु के हवाले से हमने अपने दूसरे चैनल पर शो करके लगा दिया है हमने, और अगस्त के महीने के हवाले से भी, क्योंकि अगस्त के महीने में आपके उसने 2 दफ़ा आपके मरकरी ने घर बदलना है। सो अगस्त का महीना भी इम्पोर्टेंट है, ग्रहण का महीना है। सो हमने ये चीज़ें जो हैं और डेली हॉरोस्कोप वो भी आप अपने दूसरे चैनल पे लगा दिए, वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। सो यहाँ 3rd हाउस में जब आपका आएगा रूलर मरकरी, तो आपको ऐसे से आपको ट्रेलर मिलेगा कि अगले तकरीबन 1.5-2 साल आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, हर वाक़े को, हर दिन को ज़रा सोच कर आपने गुजारना। और मरकरी का तीसरे घर में आना आपको बहुत शार्प कर देता है। आप एक कटिंग एज आप में आ जाए, क्योंकि अभी तक मार्स आपके अपने घर में बैठा हुआ है, और मार्स चूँकि अपने घर में बैठा हुआ है तो उसके बाद जो ये मरकरी है उसने आ जाना है आपके तीसरे घर में। तो दैट कैन ब्रिंग अ कटिंग एज, हाइपर एक्टिविटी, ओवर अलर्ट होना, नींदों का उड़ जाना। उसके बाद वीनस ने आ जाना है आपके 5वें घर में। सो 5वें घर में जब वीनस आ जाएगा आपका, तो यू आर अट्रैक्टिंग अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट आप करेंगे। अटेंशन जैसे दोस्तों की भी है और दुश्मनों की भी है, और मेनली लव।
लोग आपसे मुतासिर होंगे, इम्प्रेस होंगे, आप लव अट्रैक्ट करेंगे। कोई इस तरह की सिचुएशन इस हफ्ते से ऑनवर्ड शुरू हो रही है। बहरहाल छोटे मोटे सफ़र बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे घर से बाहर निकलना ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद आपका जो आपका एक होता है ना, जिसे हम कहते हैं आप चीज़ों को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सब हो सकता है आप कुछ नया सीखें, चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट उस काम में आ सकती है। जो कोई प्लान्स हमने बनाए होते हैं, बाहर जाना होता है दोस्तों के साथ, आपने केयरफुल रहना। हो सकता है कि आपके कोई इंटेलेक्चुअल, आपका कोई आइडिया हो, कोई प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, वो आपके दोस्तों से वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। अपने कागज़ों में, पेपरों में आपके दोस्त आपकी धोखा दे सकते हैं, वहाँ पर केयरफुल रहिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की ये कह रही है फतह, कामयाबी, और हर चीज़ को अंडर, कोई बड़े से बड़ा मसला भी होगा तो कुदरत यूँ आपके साथ कनेक्टेड है कि आप उसे अंडर कंट्रोल कर लेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी रुकावटें हैं, और ये रुकावटें लोग आपके हर काम में रुकावटें डालेंगे, और वैसे भी रुकावटें कुछ ज़्यादा है इस हफ्ते। लव वाइब बेइंतहा की है, क्योंकि लव वाइब में ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका जैसे मे बी कि इस हफ्ते आपको वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल जाए, आपका सोलमेट आपको मिल जाए, आपको वो मिल जाए जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सो ऐसी कोई इस हफ्ते लव के उसके ऊपर सिचुएशन है। लाकी नंबर 2 जो होता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ये इमोशनल जज्बात, चांद का नंबर होता है। सो जिस भी हफ्ते 2 नंबर आए, एक तो आपने पेशेंस, थोड़ी सी बर्दाश्त का मुजाहरा ज़्यादा करना होता है, और दूसरा ये कि आपने बर्दाश्त के साथ साथ अपने इंट्यूशन पर, अपनी जो आपकी गट फीलिंग है उस पर फोकस करना होता है। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते, वो सोलमेट क्वार्ट्स बन रहा है। दिस इज़ सोलमेट क्वार्ट्स। ये सोलमेट क्वार्ट्स जिस भी बंदे को तलाश होती है अपने सोलमेट की, तो उसको ये साथ कैरी करना चाहिए 2 स्टोन। तो इस हफ्ते में भी क्योंकि आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ये जो सोलमेट क्वार्ट्स होता है ना, ये तलाश, जो भी आपके अंदर की तलाश है ना, चाहे वो कोई नज़रिया है, अकीदा है, ये उसकी तरफ आपको लेकर जाता है, डायरेक्शन देता है। आपका लकी स्टोन है कैरामल। ये ब्राउन का एक शेड होता है, कैरामल, जली हुई चीनी का जो रंग होता है। आपका लकी चार्म बन रहा है कैंची। कैंची जो होती है, ये ऐसी एनर्जी लेकर आती है कि अनड्यू सोचे, क्योंकि आप हाइपर अलर्ट है, हाइपर एक्टिव है, तो उसमें शायद कैंची की एनर्जी जो होती है ना, ये उन चीज़ों को कट करती है कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते इस्तग़फ़ार, फ़ॉरगिवनेस, शुक्र, ग्रैटिट्यूड और लव, मोहब्बत, इन चीज़ों का आपने मुज़ाहरा करना है हर रिश्ते में, चाहे हर रिश्ते में, हर ताल्लुक़ में। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 से लेकर तो 9 अगस्त तक का, ये हफ़्ता टेक्निकली ग्रहण सीज़न शुरू हो जाता है। आपका जो रूलर है उसको ग्रहण लगने वाला है, और फेलो साइन पाइसेस में ही लगना है अगस्त में। और चाँद को, जो नया चाँद तलू होगा 12 तारीख को नया चाँद है, तो उस दिन सूरज ग्रहण होगा। गोया कि अब के लिए अभी से एहतियात का टाइम शुरू हो जाता है। इसी हफ्ते लेट्स से 7-8 तारीख के बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद एक जो इस हफ्ते की जो 2 से 9 तक का हफ्ता है, इसमें जो अहम बात आपके लिए वो ये है कि मरकरी ने बहुत लंबा टाइम आपके घर में गुजारा, कई हफ्ते। वो तो 1 महीने में 2 घर बदल लेता है, 2 ढाई 3 हफ्ते में घर बदल लेता है, लेकिन आपके घर में वो एक लंबा अरसा रहा। यहाँ वो रेट्रोग्रेड हुआ, पहले शैडो हुआ, फिर रेट्रोग्रेड हुआ, फिर उसके बाद वो तलू हुआ, और फिर उसका आगे का सफ़र शुरू हुआ, और इस हफ्ते उसने घर बदल के आपके 2nd हाउस में आ जाना। आपकी ज़िंदगी की जो हेडलाइन स्टोरी बनने वाली है ना, इस हफ्ते से लेकर तो आगे समझ लीजिए 1 साल, वो आपका 2nd हाउस है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर केतु आ गया है, और 8वें घर में राहु आ गया है। सो राहु केतु किस तरह से आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं,
अगस्त का महीना आपको कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, ये सारी जो डिटेल्स आई हमने अपने दूसरे चैनल पर लगा दी हैं, वहाँ देख लीजिएगा। और उस डेली वाइब भी कि डेली हॉरोस्कोप आपका क्या है, इसको भी आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ इस हफ्ते की, बिकॉज़ इस हफ्ते की जो तब्दीलियाँ हैं बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग तब्दीलियाँ हैं आपके लिए। और उसमें आपका जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपका फाइनेंशियल एक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड हाउस होता है, इसे हम खाना माल कहते हैं, और खाना माल में ज़ात भी आ जाती है। सो आपका इस हवाले से ये जो हफ़्ता है ना, इसमें आपने अपनी ज़ात और आपकी फ़ैमिली, इसमें टकराव से बचना है। सोच का टकराव आ सकता है, ख़यालात का टकराव आ सकता है, लोगों की कोई बातें आपके जहन को बहुत बुरी लग सकती हैं, किसी का मजाक आपको जैसे हिट कर जाता है, इस तरह की कोई बातें इस हफ्ते में दिखाई देती हैं। और आपको लगता है कि जैसे आपको बिला वजह इस हफ्ते गुस्सा भी आ रहा है, बिला वजह का खौफ भी आ रहा है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। यानी कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो इस तरह का है जिसमें आप थोड़े से एंग्री हैं, और अपने इस एंगर को दूर करें और अपने आप को, क्योंकि आपके 12वें घर में मार्स और यूरेनस भी हैं, सो आपने अपने आप को हीलिंग टाइम दें। ये अंडरस्टैंड करें कि आप जो हैं आप ग्रहण सीज़न में आ गए हैं, ग्रहण लगने वाला है। सो आपको अपने आप को थोड़ा सा इस हफ्ते में थोड़ा हीलिंग अपने आप को देनी है, सुकून ज़्यादा देना है, ओवरवर्क नहीं करना और ओवर अलर्ट नहीं रहना। सो इस तरह का ये हफ्ता है कि जहाँ आप जितना पीसफुल अपने आप को रखेंगे उतना पीसफुल आप रहेंगे। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो है कामयाबी, और कुदरत यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको कामयाबी मिलेगी, और जो काम आपने अधूरे छोड़ दिए हैं उनको मुकम्मल करने की, या जो काम बहुत कोशिश के बावजूद अधूरे रह गए हैं उनको मुकम्मल करने के वसाइल आपको हासिल होंगे। नेगेटिव एनर्जी, रुकावटें, कामों का रुकना और कामों का बिला वजह रुकना और रोक दिया जाना। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी लव वाइब में लवर कार है और वीनस भी इस हफ्ते ट्रांजिट करके आज चौथे घर में। सो दैट मीन्स के लव जो है वो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हाईलाइट रहने वाला है। आपका लकी नंबर जो है ये है 93। 93 बहुत लकी नंबर होता है। ये दोनों नंबर जब मिलके किसी भी हफ्ते में आते हैं तो ये अपने साथ लक लेकर आते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है फ्लोराइट। ये फ्लोराइट है, ये फ्लोराइट की 3 रंग का पत्थर होता है, तो ये सी ग्रीन साइज़ का एक कलर होता है। सी ग्रीन फ्लोराइट जो है ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है। और आपका जो लकी कलर है वो कैमल कलर है। ऊँट का जो रंग नहीं होता, ऊँट वाला ब्राउन, वो बन रहा है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एक जैसे ये फ्लाइंग बर्ड है, उड़ता हुआ परिंदा। ये गोल्डन कलर में आपके पास अगर एक सिल्वर फ्लाइंग बर्ड हो तो ये आपका ऑल टाइम लकी चार्म है, क्योंकि आपको बाज़ दफ़ा जैसे ये हफ्ता है आप अपने आप में उलझ जाते हैं। सो इस हफ्ते भी ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने आप में कहीं उलझ सकते हैं। सो फ्लाइंग बर्ड की जो एनर्जी है इस लकी चार्म की वो आपको आगे ले जाती है। आप इसमें उन चीज़ों से जो लिमिट कर रही होती हैं, रोक रहे होती हैं सोचें, उनसे आपको आगे ले जाता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपने कोशिश करनी है कि आपकी ज़बान से किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कुछ तल्ख बातें लोगों का दिल दुखा दे। अपनी कम्युनिकेशंस में, बातचीत में आपने अपने आप को खूबसूरत बना कर रखना है, और पानी के जानवरों को खाना डालें, जैसे मछलियों को दाना डालें। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 से लेकर तो 9 अगस्त तक का एक आपका बर्थडे वीक है। सो जितने लोगों की सालगिरह है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और बहुत सारी दुआएं आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो, और आपकी जो दिल की ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह रब पाक पूरी करे। और वैसे भी इस टाइम के जो स्टार साइन है वो आप ही हैं,
सारा जो है ना चीज़ें वो आपके गिर्द ही घूम रही हैं। और ख़ास तौर पर ये जो राहु केतु है वो भी, अगस्त का महीना भी, सूरज ग्रहण भी, ये सारा कुछ आपके ज़िंदगी में हो रहा है। सो इन पर हमने अलग अलग वीडियोस बना के वीकली हॉरोस्कोप, राहु केतु की तब्दीली, अगस्त का महीना, एक दूसरे चैनल पर लगा दिए, वहाँ जाके इनको चेकआउट कर लीजिए। ये जो हफ्ता है इसमें स्टार्ट हो जाएगा ग्रहण सीजन। सूरज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब ये लियो में होता है, और सूरज को ग्रहण लग रहा है 12 तारीख को। मोस्ट पावरफुल ग्रहण जो लगने जा रहा है इस साल का वो यही है। और अब उसके बाद चूँकि केतु भी आपके घर में आ गया हुआ है और वहाँ पर ग्रहण सीज़न है और ऊपर जुपिटर भी मौजूद है। सो आपके लिए ये जो हफ्ता है ये आपके लिए आप समझ लीजिए कि पर्सनल रीबर्थ शुरू होती है। जैसे आप अपने आप को नए सिरे से इन्वेंट करते हैं, आप अपने आप को नए सिरे से समझते हैं। फिर एक और बात इम्पोर्टेंट जो आपके लिए कि इस हफ्ते मरकरी जो है वो आपके 12वें घर में कितना अरसा, कई महीने गुजारने के बाद इस हफ्ते आपके घर में आ जाएगा। जब मरकरी लियो में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में जो एक्टिविटी है ना वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वीनस जो है वो आपके 3rd हाउस में। सो ऐसे लगता है कि जैसे आप मेन कैरेक्टर एनर्जी में हैं। ये आप जो भी स्टोरी आपकी ज़िंदगी की है, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, इवन अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी जैसे आप मेन कैरेक्टर दिखाई देते हैं, स्पॉटलाइट में है। अब कामयाबियों की तरफ जा रहे हैं, ये आपने देखना है। और इसमें जिस चीज़ पर आपने फोकस रखना है वो ये कि आपने अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना। आप हाइपर हो सकते हैं, आप टेम्पर लूज़ कर सकते हैं, और आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर सकते हैं और उसके साथ लोगों को लूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप जो है वो दोस्त आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपने जो जिसे कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन सीखनी है इस हफ्ते के, लोगों के साथ मिलकर कैसे चलना, टीम वर्क कैसे बनाना है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप की एनर्जी में हैं। लीडरशिप की एनर्जी में होने की वजह से आप जो है वो टीम पर ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं, ये ना सिंबॉलिकली बता। तो कोलैबोरेशन सीखिए और थोड़ा सा जैसे होता है ना ईगो, इसे कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा जो लियो है उसके अंदर प्राइड का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया, और ये दूसरे फील कर सकते हैं। और इसका आपने ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइड का मसला है वो अंडर कंट्रोल रहे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लव है, लव, कोऑपरेशन, पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप। आपकी नेगेटिव एनर्जी जैसे अभी हमने यहाँ पर भी देखा, हाइपर हो जाना और रॉन्ग डिसीशंस, और जस्ट ईगो में आकर रॉन्ग डिसीशंस। लव वाइब में प्रैक्टिकलिटी दिखाई देती है, लगता है कि जैसे आप लव में एक स्टेप आगे चल रहे हैं। आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है 6666। ये मास्टर नंबर होता है और ये बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है। ये अपने साथ हीलिंग भी लेकर आता है, तो आप परेशान ना हो। मुझे लगता है जो भी मसला होगा उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपका लकी स्टोन बन रहा है सनस्टोन। सनस्टोन एक ईंट के रंग का पत्थर होता है, तो छोटे छोटे सितारे होते हैं। ये आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो लकी चार्म है वो है कैट, छोटी सी बिल्ली। दिस इज़ कैट। छोटी सी बिल्ली जो है ये आपका या बिल्ली इज़ योर कैट इज़ योर लकी चार्म। आपका जो लकी कलर बन रहा है ये बन रहा है जिसे हम गोल्डन ब्राउन कहते हैं। गोल्डन ब्राउन या शैम्पेन कलर जिसको हम कहते हैं, शैम्पेन कलर आपका लकी कलर है। आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी और रहबर और रहनुमा है, इससे रिश्ता मजबूत करें। यानी कि आपकी जो मजहबी किताब है जैसे कुरान है, तो आप कभी तन्हा नहीं होंगे। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ।
वेल हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 to 9 अगस्त, इस हफ्ते की जो आपकी मेन हेडलाइन है वो तो यही है कि आपके जो रूलर है मरकरी, उसने घर बदला। कई महीने उसने गुजार दिए आपके 11वें घर में और वहीं रेट्रोग्रेड हुआ, वहीं सारा कुछ अब फाइनली इस वीक वो आ गया आपके 12वें घर। और वहाँ पर आप समझ लीजिए आपका 12वां घर जो है वो एक टॉप स्टोरी है। 12वां घर होता है खुफिया दुश्मनों का, ये जो बिल्कुल हमारी बैक होती है ना, जो दिखाई नहीं देती, उसका, और रूहानियत का। मेनली मुझे लगता है कि ये हीलिंग का टाइम होता है। यहाँ पर केतु भी है, जुपिटर भी है, या सूरज ग्रहण भी लगना है 12वें घर में, लियो में। सो आपका 12वां घर जो है वो आने वाले दिनों में बहुत एक्टिव होने वाला है। राहु केतु की तब्दीली हो और ये अगस्त का महीना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसको हमने दूसरे चैनल पर इन पर हमने और डेली हॉरोस्कोप के साथ इसको भी अपलोड कर दिया। अब वहाँ जाके इसको चेक कर लीजिएगा कि ये किस तरह से आपको इम्पैक्ट करने लगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हफ्ते पर बात कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका यहाँ पर आ गया 12वें घर में आपका रूलर आ गया, तो अब ऐसे लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई एंकर आ जाएगा। यानी आप उस तरह से जैसे पहले हो रहा था कि दिमाग में एंग्जाइटी थी, टेंशन थी, क्या ऐसे फील हो रहा था, तन्हा फील हो रहा था, हर मामले को ख़ुद अपनी ज़ात से आप देख रहे हैं और अपनी ज़ात से कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर इस हफ्ते के बाद से आपको लगेगा कि जैसे आप में ठहराव आ गया, आपके पाँव जो हैं वो पक्की ज़मीन पर आ गए हैं, ग्राउंडेड आप अपने आप को फ़ील करेंगे। उसके बाद आपका जो ये हफ़्ता है, इसमें आपने मेन फाइनेंशियल जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नए काम के चीज़ डेवलप हो सकती है, नई जॉब, नया कारोबार, कोई रिमोट जॉब अगर आप करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो रिमोट जॉब के हवाले से कोशिश ज़रूर कीजिएगा। रेस्ट बहुत ज़्यादा करना है। आपको नींद का इशू हो सकता है बिकॉज़ आपका दिमाग हाइपर अलर्ट है। अपने आप को थकाने की कोशिश आपने करनी है और इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने जो कोई सडन फ़ैसला, अचानक फ़ैसला ना करें और उसके साथ सारा फोकस के पैसा बनाने पर, कमाने पर, नई अपॉर्चुनिटीज़ पर, नए ऑप्शंस पर, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पर रखना है, क्योंकि लगता यह है कि इस तरफ आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि फ़ैसला आपके हक़ में होगा। दुनिया जहान एक तरफ हो जाए लेकिन फ़ैसला कुदरत की तरफ से आपके हक़ में होगा। नेगेटिव एनर्जी, लोग, एक होता है ना किसान की तैयार फसल को आग लगाने की कोशिश, उस तरह की नेगेटिव एनर्जी है कि लोग चाहेंगे कि आपके बने बनाए काम आपके हाथ से ट्रॉफी छीन कर तो ख़ुद अपने हाथ में रख लें। आपकी जो लव वाइब है उसमें लगता है कि आपको कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। चीज़ों को क्लियर तरीके से बयान कीजिएगा। कोई अभाम, कोई जो होती है ना, कोई अभाम हो गया या जो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखना है, कुछ चीज़ों को अनक्लियर नहीं रहने देना। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है 96। 96 बहुत अच्छा नंबर होता है। ये कहता है कि आप ईज़ी हो सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं और माहौल को, चीज़ों को जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। जो लकी स्टोन है वो बन रहा है गार्नेट। इस कलर से, ये शैम्पेन कलर है, इससे लेकर तो ये ब्लैकिश मैरून तक जाता है। ये वाला जो कलर है, ये मेरे हाल लास्ट वीक भी आपके लिए यही कलर आया था, बिकॉज़ आपको थोड़ा सा चीज़ों को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है सी ग्रीन इज़ योर लकी कलर। आपका जो लकी चार्म बन रहा है दैट इज़ अ हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स अपने साथ ये स्टैंडिंग एक्टिव हॉर्स, ये आपका जो है लकी चार्म बन रहा है। ये ऐसी एनर्जी, एक्टिव और अलर्ट और जो राइट डायरेक्शन में जाने की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में सलाम करना सीखें, कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में सलाम कैसे किया जाता है। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 9 तारीख से लेकर
2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का हफ़्ता, ये इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका अपना रूलर आपके अपने घर में आ गया, और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम ख़बर है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम ख़बर है। और तकरीबन अब आपके लिए 2-2.5 हफ़्ते जो हैं वो ऐसे हैं कि जहाँ पर आप, जैसे होता है ना, आपके अंदर आपका ऑरा, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका जहन, एवरीथिंग इज़ कलरफुल एंड रोमांटिक। यू आर डूइंग बेस्ट जो आपका ये टाइम बन रहा है, ये जब वीनस आपके अपने घर में आ रहा है और मरकरी आपके 11वें घर में आ गया। सो इस हफ्ते जो आपकी ज़िंदगी है ना, उसमें एक ऐसे होता है ना, जैसे इंसान गुलाबी रंग की ऐनक लगा ले, रोज़ कलर के ग्लासेस लगा ले। ये इसका नुकसान ये होता है कि आप थोड़े से अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं, उस तरह नहीं देखते जैसी चीज़ें हैं, बल्कि यू लुक एट थिंग्स द वे यू वांट देम टू बी। तो इसकी आपने एहतियात करनी है। और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर हफ़्ता है, इसमें आपको लगता है कि आप बहुत लोग आपको फ़ील होगा बोल्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। सब आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। बस बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया जाएगा बिला वजह। आपको क्रिटिसिज्म भी आप कह सकते हैं, आपके लिए हो सकता है, और फिर आपको लगेगा कि आपको अपनी अब मर्ज़ी करनी है, और आपको लगेगा कि आपको मर्ज़ी करनी है लेकिन आपको करने नहीं दी जा रही। ये चीज़ भी मैटर करती है। फिर आपने हेल्थ, अपना जो रूटीन है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। अभी राहु निकल तो गया है आपके घर से, आपके 5वें घर में चला गया है, और केतु आपके 11वें घर में चला गया है, लेकिन उनका इम्पैक्ट तो अभी है हेल्थ पर। और उसके अलावा राहु केतु के साथ, और अगस्त का महीना और डेली हॉरोस्कोप भी हमने अपने दूसरे चैनल पर लगा दिया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है अभी ये हफ़्ता, ये हेल्थ के हवाले से अभी आपको थोड़ा सा इसमें काम करने की ज़रूरत है। फिर आपका कोई जैसे होता है ना, कोई आपका ये हफ़्ता ओवरऑल बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप बहुत अनप्रैक्टिकल ना हुए, ख्वाबों में ना अपने आप रहने लग जाएं, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने वाला, लव अट्रैक्ट करने वाला। और जॉब हो सकता है कि कोई ड्रीम जॉब अगर आप अप्लाई करें या जॉब करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपने दोस्तों के साथ ज़रा, हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ ज़्यादा कोई आपकी ज़िंदगी में मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं आपके दोस्त, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर इस तरह से कि जैसे आपको ये फ़ील होगा कि आपको ये फीलिंग के लेवल पर आ रहा है कि मुझे हर चीज़ अपने इर्द गिर्द मौजूद तब्दील करनी है, हर चीज़ जो मेरे इर्द गिर्द है इसको मैंने तब्दील करना है। सो इस तरह का कोई ये हफ़्ता है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर बहुत खूबसूरत है। वेरी कलरफुल, गुड वीक फॉर यू। और वैसे दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हफ़्ता है ये, लेकिन आपके लिए, बिकॉज़ आपका अपना भी रूलर आपके घर में आ गया, तो और वीनस का बेहतरीन ठिकाना लिब्रा ही होता है। सो आई थिंक यू विल एंजॉय योर लाइफ। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो ये कह रही है कि जिस भी चीज़ का इंतज़ार था ना, चाहे वो इंसान था, नतीजा था, जो भी था, पॉजिटिवली कुदरत वो आपको भेज देगी। यानी कि आपकी ट्रेन आ जाएगी, आपकी बस आ जाएगी, आपका जहाज़ आ जाएगा, यानी कि आप की बारी आ जाएगी इन अ गुड वे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है, अभी हमने यहाँ पर भी देखा था कि दोस्तों के साथ मिलके कोई डिज़ास्टर दोस्त आपकी ज़िंदगी में कोई डिज़ास्टर कर सकते हैं, उससे बचिएगा। लव वाइब में हकीकत उतनी नहीं है जितनी आपकी सोच है, सोचों में लव ज़्यादा है। लव को थोड़ा प्रैक्टिकल भी कीजिएगा। आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है 26। अब जब भी 26 आता है ना, तो मुझे
आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ऑल अबाउट लव। 2 and 6 जब भी आ जाए ये लव और रोमांस के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते का वो बन रहा है लैपिस। दिस इज़ लैपिस, दिस इज़ लैपिस, लाजवार्द जिसको कहते हैं। और हर लिब्रा की ज़िंदगी में एक लाजवार्द ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी कलेक्शन में इसका होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है गहरा जैतून का जो रंग होता है ना, डार्क ऑलिव, ये आपका बन रहा है। आपका लकी चार्म बन रहा है टर्टल, बिकॉज़ टर्टल जो होता है ना, और ख़ास तौर पर मदर टर्टल, तो ये अपने साथ लेकर आता है एनर्जी ऑफ विजडम, एनर्जी ऑफ विजडम। और शायद दिस इज़ व्हाट यू नीड दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दिन का आगाज़ अपने रब के नाम से करना। अगर दिन में 1 घंटा अपने रब को दे दोगे तो आपका रब आपको 23 घंटे दे देगा। सो अपने रब के नाम से आगाज़ करो और अपने रब के नाम से दिन का इख्तिताम करो। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 अगस्त से 9 अगस्त तक का, ये इस तरह का हफ़्ता है जहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से है। अपनी जॉब पर, अपने काम पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल थोड़ी सी हिफाजत कीजिएगा। चोरी की आपने हिफाजत करनी है। और इस बात की कि आपका आपके पार्टनर से या घर वालों से या इर्द गिर्द मौजूद लोगों से बिला वजह का आर्ग्यूमेंट्स ना हो। और हेल्थ जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखिएगा। आपको जैसे इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, या आप ओवर वरी कर सकते हैं, चीज़ों को बिला वजह ज़्यादा सोचना। और इन दिनों में आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकती है, रुकावट फ़ील हो सकती है। आपको लगता है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे। फिर आपका ये जो हफ़्ता है इसमें आपको लगेगा कि आप जो यानी कि आप इधर जा रहे हैं, आपने इधर जाना है लेकिन आप चले इधर जाते हैं। ये पूरा हफ्ता ये रहना है, तो इससे तंग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी, शिफ्ट ऑफ वाइब का हफ्ता है आपके लिए। और उसके बाद जो केतु है वो आपके 10वें घर में आ गया, जहाँ जुपिटर और सन पहले मौजूद हैं। और जुपिटर, राहु, केतु और अगस्त का महीना और डेली वाइब, इस पर हमने वीडियोस बना के दूसरे चैनल पर लगा लिए, वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम सिर्फ हफ्ते की बात करते हैं। सो राहु केतु का आ जाना, आपके केतु का आपके 10वें घर में आ जाना मीन्स कि अब आपने जो कुछ काम अभी तक आप करते रहे उससे आपको आगे मूव करना है। तो ये हफ्ता जो है उसको, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते में ग्रहण सीज़न शुरू हो जाएगा। ग्रहण तो 12 तारीख को लगना है, लेकिन सीज़न शुरू हो जाएगा। आपका जहन जो है आप फील करेंगे उसमें डायरेक्शन की तब्दीली आ रही है, सोच की तब्दीली आ रही है, नए ख़यालात अचानक, जैसे यूनिवर्सल डाउनलोड्स होती है ना, इस तरह से आप महसूस करें। कुदरत आपको बताने की कोशिश कर रही है, कुछ आप किसी ख़ास रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं एक अनजान नया रास्ता जिसके बारे में आपने कभी पहले नहीं सोचा, उसके हवाले से आपको ख्वाब भी आ सकते हैं, आपको बहुत सारी बातों का ख्याल भी आ सकता है। इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी कुदरत आपके साथ जुड़ी हुई है। नेगेटिव एनर्जी, ईगो, आप पर अना का हमला हो सकता है, ईगो का मसला हो सकता है, और आप अपनी ईगो के आगे जो है वो काफ़ी कुछ कुर्बान कर सकते हैं। इस हफ्ते लव वाइब इसलिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। लव में जैसे बेहतरी होती है, एक पॉजिटिव, डीप, रोमांटिक फीलिंग इस हफ्ते में दिखाई देती है। और इस हफ्ते का जो आपका लकी नंबर बन रहा है वो 61 बन रहा है। 61 भी नंबर ऑफ लव है। इसमें मोहब्बत की ख़ास कैफियत होती है, लेकिन ये दोनों लकी नंबर हैं इस हफ्ते आपके लिए, 6 and 1 and 61 इकट्ठे भी। लेकिन इसका जो मेन होता है ना वो ये होता है कि अपने आप की मोहब्बत और इज़्ज़त पहले करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मी फर्स्ट, ये आपने रखना है, क्योंकि ख़ुद को तबाह करना, ख़ुद को किसी पर कुर्बान कर देना, इससे ज़्यादा स्कॉर्पियो से ज़्यादा किसी को नहीं आता। सो दैट इज़ वन थिंग जहाँ पर आपको केयर करनी है कि
मुझे अपना ज़ात की मेरे लिए क्या अच्छा है। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है गोल्डन हीलर, गोल्डन सिट्रन। गोल्डन सिट्रन आपके पास हर वक्त हर हाल में होना चाहिए, और अगर आपको रॉ में मिल जाए, जैसे ये रॉ में है गोल्डन नेचुरल पत्थर, इस तरह से ये कलम बनी हुई है, ये अगर आपको मिल जाती है तो यू मस्ट कैरी इट विद यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है ये जिसे हम कहते हैं, दिस इज़ पीकॉक फेदर। पीकॉक तो वैसे ये भी है, मगर ये पीकॉक है फुल गोल्डन पीकॉक, जबकि आपको पीकॉक के सारे रंग चाहिए, ऑल कलर्स जो पीकॉक के इनके मोर पंख के सारे रंग आपको चाहिए। आपका लकी कलर है मिंट, पुदीने का रंग जो होता है मिंट। आपका डिवाइन मैसेज है कि अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ और किसी को इतनी इजाज़त ना दो कि वो आपने और आपके अक़ीदे में आकर आपको गुमराह कर सके। अपना कनेक्शन अपने रब के साथ बहुत मजबूत करो, और जो ये ओल्ड होम होते हैं जहाँ बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके पास जाके बैठो, उनकी खिदमत करो, और अगर हो सके तो उनके लिए कोई केयर पैकेज, उनके लिए केयर पैकेज या तोहफ़े वगैरह लेके जाए। तब मूव करते हैं सेक्रेटेरियस की तरफ। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 से लेकर तो 9 अगस्त तक का, ये हफ़्ता आपके लिए इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कुछ आपके नए कोलैबोरेशन बन सकती हैं, टूट सकती हैं नए लोगों के साथ। आपका जैसे होता है ना, नई पार्टनरशिप में नया बिज़नेस, नया काम, नए लोग, नया माहौल, नई दोस्तियाँ, इस तरह से भी लोगों के चेहरे, जो नए चेहरे आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इस हफ्ते में। और उसके बाद ऐसे महसूस ये होता है कि जैसे आप ट्रैवल का कुछ सीरियस प्लान करेंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में, यानी घर से बाहर आपका वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजरता दिखाई देता है, और फिर उसमें नए दोस्तों के साथ हो सकता है आपको ट्रैवल का प्लान कर लें या बाहर निकलने का प्लान कर लें। दोस्तों के साथ आपकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन आपको इस हफ्ते, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपको गुस्से का थोड़ा इशू हो सकता है। इस हफ्ते भी ऐसे लगता है कि जैसे आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, और आपको लगता है कि आपको पुरसुकून होने के लिए इस चीज़ को यहाँ से हटाना है, उस चीज़ को वहाँ से हटाना है, माहौल को तब्दील करना है, चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं। सो इस पर थोड़ा सा अपना जो है वो अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा। जिस माहौल में है, जिस घर में है, जिस जगह पर, उस जगह पर आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा। बिला वजह की चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो इस हफ्ते की है वो बैलेंस है। लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कुदरत आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी दे रही है, ऐसी खुशखबरी के जिससे लगता है कि आपके जो होता है ना, जैसे कोई चीज़ अटकी हुई होती है, कोई बंद ख़त्म हो जाते हैं, दरवाज़े खुलते हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी है कि आपको केयर करनी है उन लोगों की, उन लोगों से मुहतात रहना है जो आपके वर्क पार्टनर्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, काम करते हैं, क्योंकि आपको कोई धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहा है, और वो कहीं करीब ही बैठा हुआ है। किसी करीब बैठे हुए इंसान से धोखा या नुकसान। लव वाइब, नई मोहब्बत, नया लव, और ये कि हो सकता है दोस्ती मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह कोई दोस्त जो है वो आपके जो है वो एक लव जोन में आ जाए, फ्रेंडशिप जोन से निकलकर वो लव जोन में आ जाए। आपका लकी नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है 2222। ये मास्टर नंबर होता है, और ये जो मास्टर नंबर होता है ये मास्टर नंबर जो होता है ये आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी छठी हिस्स को, इल्हाम को, सोचों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सो उसका थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कहीं आप ज़्यादा अनप्रैक्टिकल ना हो जाए। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है इस हफ्ते का ये नीला, इस तरह के थंबल्स मिलते हैं फ़िरोज़े के, ये आपका और ये आपके पास होना चाहिए। लास्ट वीक भी मुझे लगता है यही था। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ अ फिश, येलो कलर की फ़िश, पीले रंग की मछली। अगर आपको गोल्ड
जो गोल्ड फिश जिसको कहते हैं, वो आपका लकी चार्म है। आपका लकी कलर इस हफ्ते का बन रहा है ब्लैक, काला। और आपका डिवाइन मैसेज बन रहा है कि जो बार बार अपने रब के हुजूर सजदा करो, बार बार रब के हुजूर सजदा करो, काम में, आराम में रुको, सजदा करो और फिर दोबारा से काम का आगाज़ करो। सजदे ज़्यादा कर दो इस हफ्ते। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का, इसमें आपने बेसिकली अपनी जो हेल्थ है और आपके जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनकी हेल्थ के हवाले से आपने कंसर्न नज़र आते हैं। तो आप अपने आप को फ्रेश रखें, अपने आप को तरोताज़ा रखें ताकि बाकी जो हालात हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि लगता यूँ है कि इस हफ्ते सारी जिम्मेदारियाँ आप पर ही आ जानी हैं, सारे काम आप ही को दे दिए जाने हैं। और उसके बाद जो आपका करियर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, वो भी बहुत ज़्यादा है। यूँ लगता है कि जैसे आप अपने काम में, जैसे बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने जो भी आपका काम है उसमें आप एकदम बहुत तरक्की करते हैं। एक ये हफ्ता जो है इसमें आप कई कदम ऊपर लेते नज़र आते हैं। यूँ लगता है कि जैसे दिनों का काम घंटों में और सालों की तरक्की दिनों में, इस तरह की तरक्की, जैसे रुके हुए रास्ते होते हैं, बहुत मेहनत स्ट्रगल की होती, अचानक ही इस तरह का कोई सिचुएशन दिखाई देती है। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है इसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है ओवर द वीकेंड, जो 8 और 9 ये 2 दिन है, इसमें आपको इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। अपनी सेहत का ज़रा ध्यान रखिएगा। फिर इस हफ्ते में ग्रहण सीज़न शुरू हो जाएगा। 12 तारीख को सूरज ग्रहण लगना है, 28 तारीख को चांद ग्रहण लगना है, नए चांद है 12 को, तो उस पर ग्रहण लगना है। राहु केतु शिफ्ट किया तो ग्रहण भी अब ज़ाहिर लियो में आ गया। राहु केतु पर अगस्त के महीने पर वीकली पर हमने बनाकर दूसरे चैनल पर लगा दिए वीडियोस, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हम सिर्फ हफ्ते की बात करेंगे और इस हफ्ते में आपका ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो चीज़ें रुकी हुई थी ना वो रीस्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन जो एहतियात है ना आपके लिए वो ये है कि आप ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं, आप ज़्यादा यानी कि बोल्ड हो सकते हैं और जानते बूझते आपको पता है कि इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये गलत होंगे, आप वो कर गुजरेंगे। यानी कि नताइज की परवाह किए बग़ैर आप कोई स्टेप लेते दिखाई देते हैं, विच इज़ लाइक जो गुड एंड बैड दोनों, और लगता ही है कि नतीजा बहरहाल आपके हक़ में आएगा। और ये स्ट्रेस जो है ये आप इन दिनों में आपको मेंटल स्ट्रेस बिला वजह का आपने अपने ऊपर रखा हुआ है। एंड देन इस हफ्ते एक जैसे कोई बहुत बड़ी उलझन, कोई बहुत बड़ी लड़ाई, कोई बहुत बड़ा झगड़ा, वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आप अवॉइड कर दें जो अवॉइड कर सकते हैं या वो ख़त्म हो सकती है, कह दें, क्योंकि बहुत बड़ा झगड़ा आपकी ज़िंदगी में आप अवॉइड कर सकते हैं। और फिर आपका जो होता है ना एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो इम्प्रूव हो रहा है इस हफ्ते में। और जैसे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन बहरहाल मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि नताइज की परवाह ज़रूर कीजिएगा कि जो भी आपने डिसीजन लेना है, जो भी स्टेप लेना है, नताइज की परवाह किए बग़ैर मत कीजिएगा। थोड़ा सा सोच समझ कर। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कामयाबी है, सक्सेस है, कुदरत इस तरह आपसे कनेक्टेड है कि आपको कामयाबी देगी। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो लग रहा है कि जैसे आपको पीठ पीछे से वार किया जा सकता है, जैसे आपके खुफिया दुश्मन होते हैं वो आप पर वार कर सकते हैं। लव वाइब वेरी एनर्जेटिक। वैसे भी इस हफ्ते जो वीनस है उसने 10वें घर में आ जाना है, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें लव वाइब जो है इट्स एनर्जेटिक, इट्स मोर प्रैक्टिकल, इट्स मोर वाइब्रेंट। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 9। 9 जो नंबर होता है ये अपने साथ तकमील लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ों में तकमील, मुकम्मल होना। आपका जो लकी स्टोन है ये ब्लड स्टोन।
अक्सर आपका लकी स्टोन ब्लड स्टोन ही आता है, क्योंकि ये आपका वन ऑफ वेरी लकी स्टोन्स है। ब्लड स्टोन ऐसा होता है कि मूंगिया और फ्रेश रेड, इस तरह के कलर का 2 रंगा पत्थर होता है। तो ये आपकी कलेक्शन में होना चाहिए, ये सूट करता है आपको। आपका जो लकी कलर है ये बन रहा है क्रीम कलर। पिछले हफ्ते भी ऐसा ही था, मे बी आपको क्रीम कलर जो होता है, मलाई का रंग जिसको कहते हैं, ये आपको ना एक कंफर्ट लेवल देता है। इसकी जो फीलिंग होती है ना, वो होती है कि सब ठीक है, क्रीम कलर की। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो चिराग बन रहा है सब्ज़ रंग का, सब्ज़ रंग का चिराग ये पड़ा हुआ है। सो इस तरह से अगर कोई ग्रीन एंड सिंबल ऑफ लाइट, ये आपका लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर हवाओं में उड़ना चाहते हैं, बहुत ऊंचा मकाम बनाना चाहते हैं, तो अपने रब से अपना राब्ता मजबूत करें और भूखे लोगों को खाना खिलाएं। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का, ये बहुत इम्पोर्टेंट हफ़्ता है। इस हफ़्ते में मेनली इसलिए इम्पोर्टेंट कह रही हूँ कि आपके लिए आने वाला हर हफ़्ता इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु आपके घर में आ गया है और केतु आपके साथ में घर में आ गया है। तो दुनिया अब ज़िंदगी ने तो तब्दील होना ही होना है। लेकिन इस हफ्ते में जो आपका 7वां घर है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मरकरी यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर ग्रहण सीज़न भी शुरू हो गया है। 12 तारीख को आपके 7वें घर में, यानी कि आपके हाउस ऑफ मैरिज में एंड रिलेशनशिप में ग्रहण लगना, और 7 तारीख से ये सीज़न शुरू हो जाएगा। नया चांद चढ़ेगा 12 को और 12 तारीख को चांद सूरज ग्रहण लग जाए। सो राहु केतु के हवाले से, अगस्त के महीने के हवाले से और आपके डेली हॉरोस्कोप के हवाले से हमने दूसरे चैनल पर लगा दिए, तो आप उसको वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ हम सिर्फ हफ्ते की बात करेंगे। सो इस हफ्ते में जो आपकी ज़िंदगी है इसमें ड्रामा बहुत है, बहुत एक्टिविटी है, बहुत शोर पड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है और कभी गेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, फंक्शंस है, ऐसी जगह पर जहाँ के लोगों का इज्तिमा होता है, ऐसा दिखाई देता है। और उसके बाद आपके कोई प्लान्स जो है ना, इस हफ्ते जैसे आप कुछ प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, आपका वक्त घर से बाहर ज़्यादा गुजरने वाला है और आपके उसके बाद आपके कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो लोगों का बहुत एक्टिविटी है, फिर घर से बाहर ज़्यादा निकलना है और उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा लोगों का जैसे होता है ना, लोगों का प्रेशर, वो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा, अपने काम लोग आपके सर पे डाल देंगे कि मेरा भी कर दें, मेरा भी कर दें, जैसे सारा ऑफिस छुट्टी पे चला जाए, पूरे ऑफिस का काम आपको करना पड़े, इस तरह की एक्टिविटी है। और फिर लोगों का रिस्पांस उस तरह नहीं आपको मिल रहा है इस हफ्ते जैसे मिलना चाहिए, तो वो चीज़ भी हो सकता है आपको कहीं डिस्टर्ब करे या आपका दिमाग जो है उससे भी हो और फिर झगड़ा शुरू हो जाए और आप लाउड दिखाई दे रहे हैं आम दिनों से ज़्यादा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है रोमांस, लव और बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात, नए दोस्तों से मुलाकात। कुदरत इस हफ्ते बहुत प्यारे अच्छे दोस्त आपकी तरफ भेज रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि आपकी फतह को शिकस्त में बदल दें, आपकी कामयाबी को नाकामी में बदल दें। लव वाइब जो है वो कह रही है कि आपकी कम्युनिकेशन बढ़ सकती है और ऐसे हो सकता है कि आपका आम दिनों से ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। आपकी इस हफ्ते का नंबर है 4। 4 नंबर जो होता है ना, ये एक डिफ़िकल्ट नंबर है और ये अपने साथ हलचल लेकर आता है। हफ्ते में बहुत हलचल है, लिहाजा कोशिश करें कि आप अपना लकी नंबर, लकी चार्म साथ रखें ताकि आप कोई मेजर जो है वो अपने आप को ना वो सा दिला लें। आपका लकी स्टोन है ब्लैक तुरमलीन। ब्लैक तुरमलीन दुनिया के हर बंदे के पास होना चाहिए। मेरे पास तो केजीज़ के हिसाब से मैं रखती हूँ, क्योंकि ये अपने अंदर हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ले। सो दिस इज़ ब्लैक तुरमलीन। ये रॉ है,
रॉ पत्थर ज़्यादा काम करते हैं। जब हम लकी स्टोन की बात करते हैं तो इस तरह जैसे मैंने ये पहना हुआ है, एमरल्ड पहना हुआ है, ये ओनिक्स पहना हुआ है, ये पॉलिश्ड होते हैं, ये उस तरह काम नहीं करते जिस तरह रॉ करते। सो हैव अ रॉ ब्लैक टूरमैलिन। आपका लकी कलर है ऑरेंज। ऑरेंज रंग जो होता है ना, इसकी ये जैसे ये ऑरेंज है, ये पीछे दिस बर्ड इज़ ऑल्सो ऑरेंज, तो ये क्रिस्टल बर्ड है ऑरेंज का। ऑरेंज की जो खुसूसियत होती है ना, ये इट्स अ कलर ऑफ ग्रैंडर एंड हैप्पीनेस। सूरज को देखा है कभी? दैट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज को लोग ऑरेंज के बारे में इतने वो नहीं रखते पॉजिटिव ओपिनियन, लेकिन कुदरत की सबसे बड़ा जो मौजा है सूरज का ढलना, उभरना, ऑरेंज कलर। सो बिकॉज दिस कलर, इसकी वाइब जो है वो हैप्पीनेस है। आपका जो लकी चार्म है ये है तराजू। ये मेरे इर्द गिर्द, मेरे आगे पीछे सारे तराजू ही पड़े हैं। सो ये तराजू है आपका लकी चार्म। और आप तराजू में जैसे ये मैंने फ्लावर बास्केट रखा हुआ है, आपने तराजू में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर रखना चाहें तो अपना लकी स्टोन रख लें या लकी चार्म रख लें। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ख़ुद को उन लोगों से आज़ाद करा दें जिन्हें आपकी कदर नहीं है, और मछलियों को डालें, और अगर मंडे को डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का, इसमें अहमियत इस बात की है कि आप को एक तो राहु आपके घर से चला गया और केतु भी आपके साथ में, यानी कि आप उस एक्सेस से वो हट गए। सो इस हफ्ते में आप थोड़ा सा हो सकता है रिलैक्स फील करें, हो सकता है थोड़ा सा आपको इजी फील हो, सर के ऊपर से बर्डन उतर जाए, ये बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में दिखाई देता है। और दूसरा ये कि आप ये हफ्ता डीप लव का है। होता है ना समटाइम्स हम किसी चीज़ से बहुत गहराई से मोहब्बत करते हैं, ये उस गहरी मोहब्बत आपको इस हफ्ते में हो सकता है आप उसको तलाश करें। ये ज़रूरी नहीं है रोमांस, मैन एंड वुमन, ये कुछ भी हो सकता है। इंसान की रूह की मोहब्बत, उसके अंदर की मोहब्बत, वो कुछ और होती है, और वो आप तलाश कर सकते हैं इस हफ्ते। और उसके बाद आप कोई हॉबी, कोई नज़रिया, कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपका दिल लगा दे, जो दिल राज़ी हो जाए। और उसके साथ आप के फाइनेंशियल इश्यूज जो लास्ट वीक बताया था, वो इस हफ्ते भी है कि डोंट मेक एनी रॉन्ग डिसीजंस। फिर आपका इस हफ्ते से ग्रहण सीज़न शुरू हो जाएगा। ग्रहण आपके घर जो है ना, चांद ग्रहण आपके घर में लगना है 28 तारीख को, और सूरज ग्रहण जो है 12 तारीख को आपके छठे घर लियो में लगना है। सो ये ग्रहण जो है ये 4 डिग्री पाइसेस पर लगेगा। सो राहु केतु अगस्त का महीना, और डेली हॉरोस्कोप वो हमने दूसरे चैनल पर लगा दिया, वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। सो फॉर नाउ इस हफ्ते के लिए फोकस अपने दिल पर, फोकस अपने ख्वाबों के ऊपर। और उसके बाद इस हफ्ते आपको कोई जैसे होता है ना, कोई फाइनेंशियली आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। बस फैसलों पर मुझे है कि आपके फ़ैसले ठीक रहे। फिर जो इस हफ्ते की वाइब है ना, वो कुछ ऐसी वाइब है कि जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मेरा टारगेट है और ये मैंने हासिल करना है, और आप वो हासिल कर लेंगे। दिस इज़ द होल वाइब इस हफ्ते की। सो इस हफ्ते को आप फुली अप्रिशिएट करें, और इसमें कोशिश ये करें कि आप ठहराव के साथ इसकी एनर्जी बहुत है, क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए है इसकी एनर्जी, तो आपके लिए भी बहुत है इसकी एनर्जी। सो स्टे फोकस्ड, स्टे काम, अपने अंदर दिल का सोचिए, ख्वाब देखें, ख्वाब में आपको क्या नज़र आ रहा है, और फिर ये कि प्रैक्टिकली अपने जो गोल है आप बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। गोल हासिल करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना इस हफ्ते आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो गुड लक है, लग भी रही है गुड लक।
क्योंकि कुदरत आपको जो है ना वो गुड लक की तरफ लेकर जा रही है। आपकी जो इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी है वो है चोर और चोरी, उससे मोहतात रहिएगा, क्योंकि वो फाइनेंसिस का इशू यहाँ भी नज़र आ रहा था। तो लगता है कि चोर और चोरी दोनों एक्टिव हैं। लव वाइब अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपने पहले ना सोचा। और फिर आपका जो लकी नंबर है ये 5 है। 5 बहुत अच्छा नंबर होता है और जिस हफ्ते का 5 होता है ना उसमें लक कुछ इस तरह काम करती है कि कुछ भी नाकाम नहीं होता। आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें जो काम करते हैं वो कामयाब हो जाता है। वन वे और अनदर रास्ते मिलते हैं, आप सोचते हैं और रास्ता मिल जाता है, आप ज़हन पे फोकस करते हैं, रास्ता मिल जाता है। बट मेन चीज़ होती है फोकस करने की। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो वाइट मार्बल है, संगमरमर जिसको कहते हैं, सफ़ेद रंग का, क्लियर, बिकॉज मे बी क्लैरिटी चाहिए, डिसीशंस करने। और आपका लकी जो कलर है ये भी सफ़ेद है, प्योर वाइट। और प्योर वाइट पाइसेस लोगों को सूट भी करता है और इनका लकी भी रहता है। आपका लकी स्टोन, लकी चार्म बन रहा है ये लेमन एंड इस ग्रीन और येलो है। सो यू नीड ईवल आई, जो चीज़ों को वो करते हैं, डिफ्यूज़ करती हैं चीज़ें। तो ये दोनों अगर इस तरह इकट्ठे पड़े हो, लेमन एंड ग्रीन चिली, तो ये ईवल आई को न्यूट्रल कर देते हैं या डिफ्यूज़ कर देते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें और उसे देने वाला एक ही है। वो उसे भी अता कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। वो जैसे कहते हैं ना, तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़िल्लो मन तशाओ। सो गरूर नहीं करना, जो है उसके ऊपर गरूर नहीं करना। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल से ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।